भोले बाबा के सत्संग में मरने वाली महिलाओं के शव पहुंचे एदमातपुर। परिजनों में मचा कोहरा। मृतकों का गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार। एदमातपुर से सत्संग में शिरकत करने गई थी सभी महिलाएं। हाथरस के सिकंदरापुर में चल रहे भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से जान गंवाने वालों में एदमातपुर की तकरीबन आधा दर्जन महिलाएं भी शामिल थीं। मृतक महिलाओं के परिजनों में कोहराम मचा है। सुबह जब उनके शवों को पहुंचते ही घरों में चीत्कार उठने लगी। गमगीन माहौल में मृतक महिलाओं की अंत्येष्टि की गई। भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ के दौरान मरने वाली एदमातपुर तहसील क्षेत्र की महिलाओं में नगला नथौली रहनकला की निहाल देवी पत्नी मोहन सिंह, गुड़िया पत्नी मेहताब सिंह, गुड्डी पत्नी जालिम सिंह, कस्बे के मोहल्ला कोठी निवासी संगीता पत्नी धर्मवीर और गीता पत्नी उमाशंकर के अलावा गांव सेक्तरा की कविता पत्नी दिनेश शामिल हैं। तो वहीं उक्त पूरे घटनाक्रम को लेकर तहसील एदमातपुर और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटा रही है। कहाँ रहती हो? बमौली में। गंगोली? बमौली गाँव है, शाहजहाँपुर जिला लगता है। शाहजहाँपुर? हाँ। बमौली शाहजहाँपुर है। क्या हुआ क्या था? जयपुर में गई थी? जयपुर में काम करने आई थी। तो अभी कहाँ से आई थी? जयपुर से आई थी? जयपुर से आए थे सब। जयपुर में कहाँ रहती हो? जयपुर में माल की धाड़ी में। माल की धाड़ी में सुनीता कॉलोनी। एक मिनट, सुनीता कॉलोनी कौन थाना लगता है? कौन थाना लगता है? हम थाना में कुछ नहीं अच्छा, पता। आपके पति का नाम क्या है? आनंद। आनंद। इस बच्चे का नाम क्या है? काव्या। कितनी साल? 3 साल की है? 3 साल की है। क्या घटना क्या हुई थी? अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। कितने लोग थे गाड़ी में लगभग? अरे हम गिनती ना है, पूरी गाड़ी बड़ी गाड़ी भरी थी पूरी। बस थी। हाँ। कितने बजे आ गए थे आप लोगों पे? हम लोग तो 9:30 बजे आ गए थे, पंडाल में 10 बजे आ गए थे। अच्छा, पंडाल 10 बजे। क्या घटनाक्रम हुआ? क्या है तो जानकारी? समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। अच्छा, भगदड़ से मच गई, कुचल दिया एक को। हाँ। अच्छा, तो उसमें बच्ची आपके साथ और आपके पति भी आए थे क्या? वो नहीं थे संग में। तो आपके और साथ में सब थे, बहुत से वहाँ पे सब थे। विनोद भाई, आप इस मैटर में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है, जो भी कुछ मामला है इस पे सबसे पहले तो ये प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। जितनी भीड़ की अनुमति मिली हुई थी उससे ज्यादा जो भीड़ एकत्रित हुई उसके लिए प्रशासन सबसे पहले जिम्मेदार है। उसके बाद ये व्यवस्थापक जो भी थे उनकी कमी रही है, और जो हुआ है इसके लिए हम सबको दुख व्यक्त करना चाहिए। जिनके घर के परिवार के लोग हैं उनको लिए सोचना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम सनातन धर्म को किस ओर ले जा रहे हैं। इस पे बहुत विचार करने की जरूरत है। और इस बात पे आस्था दुनिया रखती है, सत्संग होता है, भगवान का नाम लिया जाता है, ये बात सच है। लेकिन वहाँ जो व्यवस्थापक हैं, जो वहाँ की व्यवस्था की जो कमेटी है, इनके ऊपर बाकायदा FIR होनी चाहिए, इनके विस्तृत इनकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग व्यवस्थापक थे, कौन लोग इसको रिश्वत लेकर के इस कार्य को आगे को बढ़ा रहे हैं। जी, हादसा हुआ था। ये हादसा हुआ, उसके जिम्मेदार लोग हैं, उनके लिए बाकायदा कमेटी बना करके, जो कमेटी सिर्फ ये नहीं कि कमेटी बना दी और उसका ये बनाया जा रहा है और विस्तृत उसकी रिपोर्ट दे करके DM PM जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानून है। अरे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अपनी घरवाली भी तो आपको समझानी चाहिए ना। नहीं, समझानी चाहिए, ये बात हकीकत है। लेकिन इतनी जो भीड़ इकट्ठी हो रही है उनका वहाँ ब्रेन वॉश किया जाता है। अपने घर परिवार को छोड़ करके लोग जब जा रहे हैं, उस शक्ति को ये देखना चाहिए। इतने हादसे हुए हैं जो विश्व हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्या एक भी व्यक्ति को आप, जितने भी हादसे में जो शिकार हुए हैं, एक ही व्यक्ति को आप उसको खड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं, लोग बोलते हैं कि वो विश्वरी तो मेरे भगवान है। भगवान है तो जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान है। जो ईश्वर जो भगवान के नाम से प्रसिद्ध है वो सर्वशक्तिमान है। जितने भी लोग हादसे का शिकार हुए उसमें से एक को भी वो सही करके दिखा दे, मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ उनके शरण में आना चाहिए। हम तो पहले से निकले आए थे, आधा घंटा पहले, लेकिन रेरा वहाँ पे बहुत था, बहुत ही भीड़ थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो जो लोग हमसे बाद में आए, आधा घंटा बाद, हमने भी वहाँ पे बहुत रेला था तो उसमें निकल के आए। जैसे ही हम निकल गए, हमारे साथ 2-3 बच्चे थे, मैं बच्चों की बाँह पकड़ के मैंने इधर उधर ढक के मार के निकल के आए। फिर हम आ गए आधे घंटे बाद। मैंने कपड़े अपने चेंज किए, फिर मैंने की जी लोग ना आए अभी तक। भगदड़ क्या मची थी ये बताइए? भगदड़ तो जी उसी रेली की वजह से मची थी, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी इसलिए। क्या हुआ तो जिससे भगदड़ मची? हाँ, जैसे शब्द के साथ खत्म हो, जैसे अपने अपने घर जा रहे थे सब लोग, तो घर जाने के लिए अपने घर जाने के लिए एकदम भीड़ हुई। तो आपके ये कौन साथ में गई थी महिला, कौन खत्म हुई? क्या है इनका नाम? क्या नाम है? इनकी संगीता और कौन दूसरी? और गीता। दोनों आपके साथ थी? हाँ। हाँ, जब मैं गई थी, मैं संग थी, मेरे सामने सब हादसा हुआ है।
मैं जैसे संगत जो आ रही थी ना, जैसे हवा चलती है तो जैसे गेहूं गिर जाते हैं, इस तरीक़ा से सारी संगत पलट गई एक तरफ को, सारी दब गए। इस तरह से हादसा हुआ। मैं भी मोटरसाइकिल के सहारा हो गया, सारा तो गिर गई मोटरसाइकिल, उसके ऊपर मैं भी गिर गई थी, मेरे ऊपर भी बहुत सारी। कितनी महिला गई थी मोहल्ले से? हमारे मोहल्ले से सारी हत्ते सारी दो गाड़ी थी, 2 गाड़ी गई थी। आपने यहाँ किसी की डेथ भी हुई 2 महिलाओं की? हाँ 2 महिलाओं की हुई, जो भी मेरी साथ थी। क्या नाम है उनके? एक नाम संगीता, उनका नाम क्या है? गीता। गीता है, दूसरी गीता है, एक संगीता है। संगत में तो भीड़ थी, आप उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? क्या क्या व्यवस्था थी? पुलिस प्रशासन था वहाँ मौके पर? क्या था वहाँ? हाँ था, लेकिन यही है भाई, व्यवस्था वाले तो बहुत थे लेकिन कंट्रोल से बाहर हो गई वो व्यवस्था उनकी। बहुत सेवकार भैया भी बहुत थे, जितनी कोशिश करी उन्होंने कोशिश की, जैसी बनी तैसी दब गई नीचे। और मेरे भी चोट दोनों पैरों में, अब लेकिन कल नहीं मालूम पड़ा, आज ज़्यादा परेशानी सुन कोड़ पड़ गया है और वैदिक चोट भी। आप रात में कितने बजे घर आ पाए आप लोग? रात को क्या आज करीबन 8 बजे गए होंगे। कितने बजे का? 8 बजे के आई थी मैं लौट के। कितने बजे का? हादसा करीबन 2-2:30 बजे का होगा। हाँ 2-2:30 बजे का टाइम था।